हेलो एवरीवन, उत्कर्ष डेली जीके में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम कवर करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक ऐसा चेहरा है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक है और गुलाम वंश से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपका सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस सेशन में सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सेशन को लास्ट तक देखिएगा और अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिल्ली सल्तनत कालीन शासक की मृत्यु चौगान अथवा आधुनिक पोलो खेलते समय हुई थी? तो चौगान या फिर जिसे आधुनिक समय में पोलो कहा जाता है, इसे खेलते हुए इस शासक की मृत्यु हुई थी और वो शासक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक है और इसकी मृत्यु चौगान अथवा आधुनिक पोलो खेलते समय हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसका तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन बना था? तो कुतुबुद्दीन की मृत्यु के पश्चात उसका तत्कालीन उत्तराधिकारी बना था आराम शाह। राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था जो कि अजमेर में स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताज उल नासरी के रचयिता हसन निज़ामी को किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो जो ताज उल नासरी के रचयिता हैं हसन निज़ामी, इनको संरक्षण प्राप्त था किसका? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हें अपना संरक्षण प्रदान किया हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तबकात ए नासरी के लेखक कौन हैं? तो तबकात ए नासरी के लेखक हैं मिनाज उल सिराज। राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखें, मिनाज उल सिराज तबकात ए नासरी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका निर्माण नहीं करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनमें से किसका निर्माण नहीं करवाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाजे का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करवाया था। बाकी के 3 2.5 दिन का झोपड़ा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार, इन तीनों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का नाम पड़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम पड़ा था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को किस पद पर नियुक्त किया था? तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान के पद पर नियुक्त किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दास के रूप में खरीदने वाला अजीज कुकी नामक काजी कहाँ का निवासी था?
तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास थे और जिन्हें दास के रूप में खरीदने वाला अजीज कुकी नामक काजी कहाँ का निवासी था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, निशापुर। ये निशापुर का निवासी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर को। राइट आंसर ऑप्शन सी, याद रखिए लाहौर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा स्थित है लाहौर में। राइट आंसर ऑप्शन ए, याद रखिए लाहौर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का बचपन का नाम क्या था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बचपन का नाम था कुरान खां। राइट आंसर ऑप्शन बी, याद रखिए कुरान खां कुतुबुद्दीन ऐबक के बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निर्माण में किन शासक का योगदान रहा था? तो कुतुब मीनार के निर्माण में पहला तो कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश और तीसरा फिरोज शाह तुगलक। इन तीनों ने इसमें योगदान दिया था कुतुब मीनार के निर्माण में। तो इसका राइट आंसर जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी ने योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने दास्ता से मुक्ति दी थी? तो सन 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति दी थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गियासुद्दीन महमूद ने। गियासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार स्थित है महरौली, दिल्ली में। राइट आंसर ऑप्शन बी, याद रखिए महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की दरबारी भाषा कौन थी? तो गुलाम वंश की दरबारी भाषा थी फारसी। राइट आंसर ऑप्शन डी, याद रखिए कि गुलाम वंश की दरबारी भाषा फारसी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस विद्वान को संरक्षण दिया था? तो इनमें से कौन सा ऐसा विद्वान है जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने संरक्षण प्रदान किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फक्र ए मुदब्बिर को। फक्र ए मुदब्बिर को कुतुबुद्दीन ऐबक ने संरक्षण प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? तो कुतुबुद्दीन की जब मृत्यु हो गई उसके बाद सिंहासन पर बैठा था आराम शाह। राइट आंसर ऑप्शन बी, याद रखिए कि आराम शाह को सिंहासन पर बिठाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं एवं उसकी संप्रभुता की रूपरेखा बनाई, परंतु इल्तुतमिश ही निसंदेह उसका पहला सुल्तान था। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर हबीबुल्ला का। डॉक्टर हबीबुल्ला का यह कथन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं एवं उसकी संप्रभुता की रूपरेखा बनाई थी, परंतु इल्तुतमिश ही निसंदेह उसका पहला सुल्तान था। यानी कि इन्होंने इल्तुतमिश को ही पहला सुल्तान घोषित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक तुर्क शासकों में किसे उसकी उदारता के कारण लाख बख्त कहा जाता है? तो प्रारंभिक तुर्क शासकों में कौन सा ऐसा शासक है जिसकी उदारता के कारण उसे लाख बख्त कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को। राइट आंसर ऑप्शन ए, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई 1206 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन सी, याद रखिए 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दिल्ली सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी? तो हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। राइट आंसर ऑप्शन डी, याद रखिए। और यह संज्ञा किसने दी थी? तो मिन्हाज उल सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो भारत ने मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता प्रदान किया था। और ये अक्ता किसने प्रदान किया था? तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक है, ये याद रखिए कि ये मोहम्मद गौरी को माना जाता है, और स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के प्रारंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो गुलाम वंश के प्रारंभिक शासकों में जो पहला है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसके बाद आराम शाह, फिर इल्तुतमिश और उसके बाद रजिया। रजिया जो है वो इल्तुतमिश की पुत्री है, ये याद रखिए। तो जो शुरू से लेकर आखिरी तक का जो क्रम है वो होगा 4, 3, 2, 1, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा कि कुतुबुद्दीन, आराम शाह, इल्तुतमिश और रजिया, ये हैं गुलाम वंश के प्रारंभिक शासकों का सही अनुक्रम। तो राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका प्रवेश द्वार है? तो अलाई दरवाजा जो है वो प्रवेश द्वार है कुतुब मीनार का। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने निम्न में से किसे अपने मुख्य भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया? तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ उसके बाद मोहम्मद गौरी ने अपना मुख्य प्रदेशों का जो सूबेदार नियुक्त किया वो नियुक्त किया कुतुबुद्दीन ऐबक को। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। सन 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय, चौगान जिसे वर्तमान समय में पोलो कहा जाता है, तो खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाहौर में। लाहौर में इनकी मृत्यु हुई थी और वहीं इनका मकबरा बना हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो ये रहे कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। इससे संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। तब तक के लिए धन्यवाद।